हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीविंग फुटबॉल। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग हेल्दी, सेफ एंड साउंड हो। तो मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने फुटबॉल के कुछ बेसिक कांसेप्ट्स के बारे में बात किया था और आज के वीडियो में हम लोग उन्हीं सारे बेसिक कांसेप्ट्स का एक फंडामेंटल चीज समझेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि स्पेस एक्चुअली होता क्या है, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है एज ए फुटबॉल प्लेयर और स्पेस क्रिएशन कितने तरीके के होते हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके और ताकि आप एक बेटर फुटबॉल प्लेयर बन पाओ। तो पहले हम लोग समझेंगे कि स्पेस एक्चुअली होता क्या है। तो स्पेस यानी जगह हम लोग फुटबॉल फील्ड पे उस जोन को कहते हैं जहां पे एक्चुअली नो मैंस लैंड है, मतलब जहां पे ओपोनेंट का कोई प्लेयर नहीं है और वो जहां पे आप बॉल को अगर भेजो तो आपका टीम का प्लेयर बॉल को इजीली रिसीव कर सकता है और वहां से फिर से प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग स्पेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज ए फुटबॉल प्लेयर। तो देखिए, स्पेस आइडेंटिफाई करना बहुत इजी काम नहीं है, बट एट द सेम टाइम बहुत टफ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप एक फुटबॉल फील्ड पे हो और एक हाई इंटेंसिटी मोमेंटम चल रहा है गेम में, ठीक है, तो आपको अपोनेंट ज्यादा टाइम नहीं देगा ताकि आप बॉल होल्ड करके फिर स्पेस आइडेंटिफाई करो एंड देन यू पास द बॉल, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत टफ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास राइट रिसोर्सेज है और राइट इंफॉर्मेशन पहले से है तो बॉल को आप बहुत इजीली मैन्यूवर कर सकते हो या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या तो आप बॉल को बहुत इजीली ओपन स्पेस में कैरी करके ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीज आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा ताकि आपके लिए स्पेस क्रिएशन कोई टफ जॉब ना बन जाए, ठीक है। तो पहला चीज है स्कैनिंग द फुटबॉल फील्ड बिफोर रिसीविंग द बॉल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप बॉल रिसीव करने से पहले फुटबॉल फील्ड को अच्छे से स्कैन कर लेते हो तो आपको ऑलरेडी पता रहता है कि आपके टीम के प्लेयर्स कौन से पोजीशन पे है और ओपोनेंट उनसे कितना नजदीक है या उनके कितने करीब है, ताकि अगर आप उनको बॉल पास कर दो तो वो लोग बॉल को कितना इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या कैरी कर सकते हैं। दूसरा जो चीज है उसको हम लोग बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग द पोजिशनल अलाइनमेंट ऑफ द अपोनेंट। मतलब स्पेस बहुत जगह पे रहता है बट अपोनेंट आपको सिर्फ वही जगह पे स्पेस अलाउ करेगा जहां पे आप उसको अलाउ करने दोगे, ठीक है। तो अगर आप अपोनेंट का पोजिशनल अलाइनमेंट समझते नहीं हो तो आपके लिए स्पेस क्रिएशन बहुत टफ जॉब हो जाता है, ठीक है। और तीसरा जो चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसका मतलब यही है कि आप कितना रिस्क लोगे तो आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि आप बॉल को कोई एक टाइट स्पेस में पास कर दो तो आपके टीममेट्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है बॉल को वहां से मैन्यूवर करना और आपके टीम के ऊपर काउंटर अटैक बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट अगर एट द सेम टाइम अगर आप बॉल को एक ऐसा स्पेस में पास करते हो जहां से आपके टीम के प्लेयर्स प्रोग्रेसिवली बॉल को कैरी कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो रिटर्न प्रेशर आप अपोनेंट के टीम के ऊपर बना रहे हो, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी है ताकि आप बहुत इफेक्टिवली स्पेस क्रिएट कर पाओ या आप स्पेस को यूटिलाइज कर पाओ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी हम लोग समझेंगे कि स्पेस क्रिएशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, मॉडर्न फुटबॉल में अगर हम लोग स्पेस क्रिएशन को बहुत इफेक्टिवली समझे तो स्पेस क्रिएशन टेक्निकली दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एक्टिव स्पेस क्रिएशन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पैसिव स्पेस क्रिएशन, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि एक्टिव स्पेस क्रिएशन क्या होता है एंड एट द सेम टाइम पैसिव स्पेस उसके हिसाब से कैसे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पकड़ लीजिए ये आपका एक टीममेट है, ठीक है, और ये पकड़ लीजिए आपका एक स्ट्राइकर है अपने टीम का, ठीक है। तो पकड़ लीजिए आपके पास यहां पे बॉल है और आप बॉल को लेके इस पर्टिकुलर स्पेस के जगह पे जा रहे हो, ठीक है। तो जब आप यहां पे जाओगे तो आपके पास ऑलरेडी एक ओपोनेंट टीम का मार्कर है जो आपके साथ साथ यहां पे फॉलो करेगा, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ये जो अपोनेंट टीम का प्लेयर है ये भी आपको यहां पे क्लोज डाउन करने का कोशिश करेगा। तो वंस ही डज दैट, तो जैसे ये प्लेयर आपको यहां पे फॉलो कर रहा है एंड एट द सेम टाइम दिस प्लेयर आल्सो इज ट्राइंग टू क्लोज डाउन दिस गैप, तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि इस पर्टिकुलर जगह पे आपका जो टीममेट या स्ट्राइकर था उसके लिए ऑटोमेटिकली एक स्पेस बन जाता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ पैसिव स्पेस क्रिएशन, ठीक है। और एक्टिव स्पेस क्रिएशन क्या है? एक्टिव स्पेस क्रिएशन यही होता है कि जब आप बॉल को यहां से, जब ओपोनेंट अपने बेस पोजीशन पे ऑलरेडी था और जब आप बॉल को यहां से इस ओपन स्पेस पे यहां पे आप कैरी कर रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव स्पेस क्रिएशन।
ठीक है। तो इसको हम लोग एक दूसरे डायरेक्शन से समझते हैं, ठीक है। तो लेट से आपके पास यहां पे फिर से बॉल है और आप बॉल को लेके लेट से इस स्पेस पे ड्राइव करने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो वंस यू ट्राई टू डू दिस, अपोनेंट का ये जो प्लेयर है जो आपको मार्क कर रहा था, ये प्लेयर भी आपके साथ साथ यहां पे जाके आपको क्लोज डाउन करने का कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम ये जो अपोनेंट का प्लेयर था, ठीक है, ये प्लेयर आपके दूसरे टीममेट को यहां पे ऑलरेडी मार्क कर रहा था, ठीक है। तो ये प्लेयर भी क्या करेगा, ये प्लेयर भी आपको यहां पे इस गैप को क्लोज डाउन करने का कोशिश करेगा। तो वंस दिस इज हैपनिंग, क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर स्पेस है, तो लेट्स से ये वाला ओपोनेंट यहां पे आपको क्लोज डाउन किया और ये वाला ओपोनेंट भी यहां पे आपको क्लोज डाउन किया, तो क्या होता है, यहां पे फिर से एक दूसरा स्पेस का अपॉर्चुनिटी बन जाता है। एंड एट द सेम टाइम दिस अपॉर्चुनिटी आल्सो अराइजेस, ताकि आप बॉल को यहां से लेके यहां पे अपने दूसरे टीममेट को पास कर पाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों को लगता है कि इन टॉपिक्स में से मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है, देन प्लीज ड्रॉप ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना के अपलोड करने का। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।